साथियों को उपदेशाणा की तरफ से जय हिंद जय श्री राम। मैं ये वीडियो 31 मई को शूट कर रहा हूँ। जब ये आप वीडियो देखेंगे संभवतः मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहूँगा, और मैं क्यों रहूँगा ये भी इस बात पर मैं विस्तार से आ रहा हूँ। एक 19 साल की लड़की जिसका नाम शर्मिष्ठा है, जिसके बारे में आप पिछले 2 दिन से कंटिन्यू सुन रहे होंगे। पश्चिम बंगाल की दीदी की पुलिस आती है 1500 किलोमीटर चल के। आती कहाँ है? दिल्ली से सटे गुड़गांव में। आनन फानन में कोर्ट से रिमांड ले लिया जाता है और उस 19 वर्ष की लड़की को गिरफ्तार करके बंगाल की जेल में ठूस दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 19 वर्ष की लड़की ने कर क्या दिया कि हजारों किलोमीटर चलकर पुलिस आई और रातों रात गिरफ्तारी कर ली गई। उस लड़की का सिर्फ ये कसूर था कि उसने सोशल साइट पर ऑपरेशन सिंदूर के समय अपनी कुछ बातें रखी। हो सकता है उन बातों में जो उसको वर्ड लेने चाहिए थे, जो चूज करने चाहिए थे, वो ना कर पाई हो। वो उसका जो वर्ड सिलेक्शन था वो सही ना हो। लेकिन ये इतना बड़ा अपराध नहीं था कि दीदी की पुलिस रातों रात कई हजार किलोमीटर से चलकर सनातनियों को झुकाने के लिए और एक वोट बैंक को खुश करने के लिए गिरफ्तार करके उस 19 वर्ष की लड़की को ले जाएगी। मैं कुछ नाम आपको याद दिलाना चाहता हूं। मोइना मित्रा, सयोनी घोष, फराद हकीम, ये वो लोग हैं जिन्होंने सनातन पर लगातार टिप्पणी की। किसी ने मां काली के बारे में, किसी ने महादेव जी के बारे में, और कंटिन्यू की, लेकिन उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। संदेश खाली का वो शाहजहां शेख कहां है पूछिए, जिस पर कितनी महिलाओं ने मुकदमा लिखवाया कि उनके साथ उसने क्या किया है। वो शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं किया जाता है जब तक उच्च न्यायालय बंगाल की तरफ से फटकार नहीं लगाई जाती पुलिस को। और उसके बाद भी गिरफ्तारी की तस्वीर ऐसे चलकर आती है, अगर आप वीडियो देखेंगे, कि जैसे वो आराम से कहीं अपनी ससुराल में जा रहा हो। शाहजहां शेख को तब तक गिरफ्तार नहीं किया गया जब तक हाई कोर्ट ने फटकार ना लगा दी। यह हाल है कोलकाता पुलिस का। और मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे सनातन पर, हमारे आराध्य पर दिन रात मजाक होता है, दिन रात उन पर पोस्ट की जाती है, उनकी गिरफ्तारी क्या होगी? इसी केस पर मैं बात कर लेता हूं। कितनी धमकियां शर्मिष्ठा को रेप की दी गई है, वो पब्लिक डोमेन में है, जाकर सर्च कीजिए। कितनी धमकियां जान से मारने की दी गई हैं। क्या एक की भी गिरफ्तारी होगी? मैं पूरे भारतवर्ष से ये पूछ रहा हूं, क्या किसी भी स्टेट की पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी जो उसकी पोस्ट पर, जो उसके मैसेंजर पर, जो उसके इनबॉक्स में लड़की को रेप की धमकियां दे रहे थे, जो उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे थे? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या उनके लिए कोई नया कानून है या किसी और देश से उनके लिए कानून आएगा? नहीं। इसी बंगाल में मौलाना बरकती खुलेआम बोलता है कि मैं हिंदुओं से दाढ़ी रखवाऊंगा। 2018-19 की बात है, मैं बता दे रहा हूं। उसके जो सबूत हैं वो भी यहां पर मैं संलग्न कर दूंगा। 2018 में, 19 में, 2018 के लास्ट की शायद बात है, काफी टाइम हो गया, मैं भूल गया। जो ममता दीदी का राइट हैंड था मौलाना बरकती, वो बयान देता कि मैं हिंदुओं से दाढ़ी रखवाऊंगा। सब चुप्पी चारों तरफ, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई मुकदमा नहीं। हम जैसा एक व्यक्ति वहां जाता है, उसका भी मैं आपको पूरा प्रूफ भेजूंगा। वहां जाता है और बंगाल की उसी टीपू सुल्तान मस्जिद में उसका इलाज करता है। उसके बाद मीडिया ही, यहां की मीडिया ही हमें एकदम से डॉन बना देती है, अपराधी बना देती है। लगातार जो है बड़े बड़े चैनलों के कटिंग वायरल की जाती है। हमारे घर तक 2000 किलोमीटर मेरठ उत्तर प्रदेश में बंगाल की पुलिस पहुंच जाती है। 2018 की बता रहा हूं, जब हमने हिंदुत्व के लिए शायद 2-4 वर्ष पहले उससे काम करना स्टार्ट किया था। कोलकाता पुलिस जाकर दबिश देती है। कैसे ना कैसे करके मैं वहां से जमानत लेता हूं, आज भी बेल पर हूं। लेकिन मैं सिर्फ इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि अगर हिंदुओं को एक तरफ एकत्रित करना पड़े तो माफ कीजिएगा 100 की संख्या में शायद नहीं आ पाएंगे। और वो तब तक ट्रेंड चलाते हैं सोशल साइट पर जब तक सामने वाले की गिरफ्तारी ना हो जाए, तब तक रोड पर उतरते हैं। इसी बंगाल में वो लोग रोड पर उतरे थे, आप कहीं से पता कर लीजिए। पूरे भारतवर्ष में इस शर्मिष्ठा के लिए वो लोग रोड पर उतरे थे। वो अपना काम करते रहते हैं, या तो वो सामने वाले की गिरफ्तारी करवाते हैं या फिर सर, आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये वीडियो मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। तो मेरा यही आप सभी से कहना है कि अगर आपको कहीं इस तरीके की चीजें दिखाई देती हैं, ये समस्याएं आती हैं, और ये बिल्कुल आज के टाइम में प्रचलन में है, डेली ना डेली आपको कहीं ना कहीं मिली जाएंगी, तो अपने लोगों का धरातल पर साथ देना सीखिए।
मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दूंगा। 2019 में एक हमारी बहन थी पायल रोहतगी, उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट दी थी। उस समय जो है कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, वो गुजरात से उठाकर पायल रोहतगी बहन को लेकर गई थी, उनको गिरफ्तार करके और बूंदी जेल में डाल दिया गया था। उस समय भी पायल बहन के लिए एक ट्रेंड चलाया गया था। मैं उस समय भी उपस्थित था, बूंदी कोर्ट में भी और बूंदी जेल में भी। जो भी हमसे हुआ, जितना भी हमसे मोरल सपोर्ट हुआ उतना किया। और आज फिर इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल से जितना भी होगा, चाहे वो लीगल फॉर्मेट हो चाहे दूसरे फॉर्मेट हो, हम उतना करेंगे, क्योंकि हमारी एक बहन को रातों रात गिरफ्तार किया गया है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, तो कल को कोई भी बहन अपने सनातन के लिए आगे नहीं आएगी। तो मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि कम से कम आप इतना कीजिए कि आपके क्षेत्र में कहीं कुछ होता है तो उठकर आवाज उठाइए, खड़े हो जाइए, सोइए मत। ये समय नहीं है सोने का, जागते रहिए और दूसरों को जगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।